और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करते हैं खबरों का। संभल में होली को लेकर संग्राम जारी है। जामा मस्जिद के पास जिस तरह से जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने किया ऐलान। आपको बता दें कि 2:30 बजे के नमाज का टाइम मानने से इनकार कर दिया गया है। शांति समिति की बैठक पर फैसला लिया गया। जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान कर दिया है। तो संभल में होली को लेकर संग्राम जारी है। जा सकता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि हम मैनेजमेंट कमेटी के हैं। शाही जामा मस्जिद की कमेटी में हम सदर हैं। हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरे शहर में अमन और शांति का संदेश जाए और ये पावन होली और हमारा पवित्र रमजान पूरी तरीके से सही हो सके और हमारा जुमा जो है वो सही तरीके से हो सके। होली भी अपनी जगह सही तरीके, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है। ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि जो होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसलिए हम जो है अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी, ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। CCTV कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली मनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। तो देखिए, संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई को मंजूरी मिल गई है। 1 हफ्ते में ASI की निगरानी में होगी रंगाई पुताई और इतना ही नहीं बल्कि ASI पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। ASI सरकार के आदेश का पालन करने में असफल रही। हाईकोर्ट ने साफ ये फटकार लगाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने सुनाया फैसला। 8 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जामा मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मस्जिद के बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसको लेकर ASI को फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। तो संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई कराने की अनुमति दी है।
तो देखिए, संभल विवादित ढांचा मामला, जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मस्जिद की रंगाई पुताई पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज संभल मामले में एएसआई ने रिपोर्ट पेश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहर से पुताई की इजाजत दी है। वहीं इंतजामिया कमेटी ने रमजान के लिए रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर हिंदू पक्ष ने विरोध जताया था। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई पर याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 26 फरवरी को सुनवाई करते हुए एएसआई से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी। 27 फरवरी को मस्जिद का पुलिस बल की तैनाती में निरीक्षण किया गया। 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि एएसआई की देखरेख में साफ सफाई की अनुमति दी गई। कोर्ट ने मरम्मत के लिए रमजान के बाद की समय अवधि तय की थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की थी। और 14 फरवरी को होली के दिन जुम्मे की नमाज को लेकर बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार में दरभंगा से जेडीयू समर्थित मेयर अंजुम आरा ने 14 मार्च को जुम्मे के दिन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक होली रोकने की अपील की है। अब उनके बयान के बाद बिहार में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। उनके बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक ने दो टूक कहा है कि किसी भी सूरत में होली नहीं रोकी जाएगी। जिसको दिक्कत है उन्हें अपने घर में रहने की सलाह दी गई है। होली पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि होली पर शोर बिहार में नफरती बोल, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जुम्मा है और होली, जुम्मा और होली नहीं चलेगी, नफरत की बोली।